हेलो। हम छठवें लेक्चर का अगला भाग देख रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम देख रहे थे, उसी के आगे की चर्चा कर रहे थे। असम युग्म की इसमें क्या होता है, हमने पहले भी आपको बताया है। इसमें भाग लेने वाले युग्मक आकार में भिन्न परंतु आकृति में समान होते हैं, अर्थात नर युग्मक छोटा व मादा युग्मक बड़ा होता है, परंतु दोनों चल होते हैं। विषम युग्मकी या अंड युग्मकी का चर्चा करें। इस प्रकार के लैंगिक जनन में दोनों युग्मक आकृति व आकार में भिन्न होते हैं। नर युग्मक चल अर्थात मोटाई व छोटा अर्थात स्मॉल होता है। मादा युग्मक बड़ा परंतु अचल होता है। इन दोनों के बीच संयोजन होता है। इसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट नए शैवाल पौधे का निर्माण करते हैं। उदाहरण की बात करें कि इस प्रकार का जनन किस में होता है, तो समयुग्मकी प्रकार का जनन हम देखेंगे। यह यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। अगर हम असम युग्मकी की चर्चा करें तो इस प्रकार का जनन क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी में देखने को मिलता है। और अंड युग्मकी प्रकार का जनन हम कारा में देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसे ऊडोगोनियम में देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिसमें तीनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। इसमें अंड युग्मिक जनन भी देखने को मिलता है। आगे हम ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन को देखेंगे। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उभयचरों के समान इसमें जनन के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। ये ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होती हैं? कहते हैं ब्रायोफाइटा में हमेशा सदैव विषम युग्मकी अर्थात अंड युग्मकी या उगैमस टाइप का लैंगिक जनन होता है। और क्या विशेषता होती है? ब्रायोफाइट्स सदैव इनका मूल पौधा गेमिटोफाइट होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स मूल रूप से गेमिटोफाइट्स युग्म कोद्भिद होते हैं। ये गेमिटोफाइट्स में ही जननांगों का निर्माण होता है। इनमें जननांग किस प्रकार से बनते हैं, कौन से जननांग बनते हैं, इसको हम जानेंगे। तो कहते हैं कि ब्रायोफाइट जो होते हैं इनमें जो जननांग बनते हैं, जिनको आप सेक्स ऑर्गन कहते हैं,
इनकी एक विशेषता होती है कि ब्रायोफाइट्स में जननांग चारों ओर से दो विशेषता है। एक तो ये बहुकोषीय होते हैं, दूसरा ये चारों ओर से जैकेट लेयर जिसको आप हिंदी में कहते हैं चोलक अस्तर से घिरे होते हैं। अर्थात ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट्स पर बने जननांग बहुकोषीय होते हैं और ये चोलक अस्तर द्वारा घिरे होते हैं, जैकेट लेयर से ढके होते हैं। इनमें जननांग अलग अलग होते हैं। नर जननांग को आप नर युग्मकधानी, इसे आप एंथ्रीडियम, या इसे आप पुंधानी भी कहते हैं। जबकि मादा जन्नांग को स्त्रीधानी, आर्चिगोनियम कहते हैं। ये नर व मादा जन्नांग गैमेटोफाइट पर विकसित होते हैं। इन जन्नांगों में युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। नर जन्नांग अर्थात नर युग्मकधानी या पुंधानी में नर युग्मक बनते हैं। एंथ्रीडियम में नर युग्मक के रूप में एंथ्रियोजॉइट्स, जिसे आप पुमड़ भी कहते हैं, एंथ्रीडियम में एंथ्रियोजॉइट्स बनते हैं, पुमड़ बनते हैं। इस पुमड़ की विशेषता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स के नर युग्मक की विशेषता है कि इनमें दो पक्ष में होते हैं, इसलिए इन्हें द्विकशाभिक बाइफ्लैजेलेटेड कहते हैं। बाइफ्लैजेलेटेड कहते हैं अर्थात इनमें दो कशाभिकाएं होती हैं। मादा जन्नांग आर्चिगोनियम की चर्चा करें तो आर्चिगोनियम में मादा युग्मक के रूप में एक सेल बनती है, परंतु आर्चिगोनियम की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति फ्लास्क के आकार की होती है। इसमें दो भाग होते हैं, एक ऊपरी भाग जिसे हम नेक अर्थात ग्रीवा कहते हैं, निचला भाग फूला होता है जिसे हम वेंटर या अंडधानी कहते हैं। इसी वेंटर भाग में ही फ्लास्क के वेंटर भाग एक सेल अर्थात अंड कोशिका बनती है। अंड कोशिका जब एंथ्रियोजॉइट्स से निषेचित होती है तो ये दोनों निषेचन द्वारा जाइगोस्फीयर बनाते हैं। ये जाइगोस्फीयर
विकसित होकर के स्पोरोफाइट प्रवस्था का निर्माण करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि गैमीटोफाइट पर बने जननांगों की जनन कोशिकाएं अर्थात युग्मक निषेचन द्वारा जाइगोस्पोर बनाती हैं या जाइगोट बनाती हैं, जिनको आप हिंदी में निषिक्तांड कहते हैं। ये विकसित होकर के वृद्धि करके स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। ये स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स की दूसरी प्रवस्था होती है। इसी स्पोरोफाइट का निर्माण गैमीटोफाइट पर होता है। रिक्सिया की बात करें तो रिक्सिया का स्पोरोफाइट अपने गैमीटोफाइट पर अर्धरूप से, जबकि मॉस की बात करें, फ्यूनेरिया की बात करें तो उसका स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है, अर्थात ये इसी पर निर्भर होते हैं। ये स्पोरोफाइट में या स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजियम बीजाणुधानी बनती है। इस बीजाणुधानी में स्पोर्स बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणुधानी से पृथक होने पर जब भूमि पर गिरते हैं तो ये अंकुरित होते हैं। अंकुरित होकर के प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं और ये प्रोटोनिमा पुनः इस ब्रायोफाइट्स के गैमीटोफाइट में विकसित हो जाती है। इस प्रकार ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में पहले गैमीटोफाइट प्रवस्था, उसके पश्चात स्पोरोफाइट प्रवस्था एकांतर क्रम में आती रहती है। इसी प्रक्रिया को आप पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। चलिए आगे हम टेरिडोफाइटा में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। टेरिडोफाइटा में लैंगिक जनन की बात करें तो ब्रायोफाइटा के समान इसमें भी लैंगिक जनन होता है, लेकिन कुछ बातों में टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से भिन्न होते हैं। जैसे टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से तुलना में बीजाणुद्भिद होते हैं। स्पोरोफाइट ये स्पोरोफाइट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स गैमीटोफाइट्स होते हैं। इनका मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट्स होता है। ये बीजाणु बनाते हैं, इनमें स्पोर्स बनते हैं, परंतु ये स्पोर्स समबीजाणु होमोस्पोरस या विषम बीजाणु हेट्रोस्पोरस होते हैं। अर्थात बीजाणुधानियों में बनने वाले बीजाणु समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अर्थात अलग अलग जातियों में बीजाणुओं का आकार अलग अलग प्रकार का होता है, या एक ही पौधे में
दोनों प्रकार के बीजाणु बन सकते हैं। इस टेरिडोफाइट्स में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, इसमें अर्थात स्पोरोफाइट्स व गैमेटोफाइट्स ब्रायोफाइट्स की तुलना में अलग अलग स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अर्थात बीजाणुद्भिद का पौधा युग्मकोद्भिद पौधे पर निर्भर नहीं होता, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से निर्भरता को प्रदर्शित नहीं करते। एक विशेषता इसमें और भी होती है कि इन टेरिडोफाइट्स में एक विशेष रचनाएं बनती हैं जिनको हम प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस कैसे बनता है, कब बनता है, इसके बारे में हम देखेंगे। टेरिडोफाइट्स में नर जननांग एंथ्रीडियम, मादा जननांग आर्चिगोनियम होते हैं। एंथ्रीडियम में एंथ्रियोजॉइड्स, आर्चिगोनियम में एग सेल्स का निर्माण होता है। एंथ्रियोजॉइड्स और एग सेल्स के फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट